वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खतरनाक साबित हुआ अंधा विश्वास करना। तो थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर ने अचानक कौन सा फैसला लिया है, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे। और ये रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। और इस टॉपिक पे मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी दिनों से आ रही थी कि मैम थर्ड पार्टी पे नया वीडियो लाओ, नई अपडेट बताओ, इन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या कुछ ये प्लान कर रहे हैं, क्या ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, क्या ये मेरी तरफ वापस आएंगे। इस तरह के सवाल मुझे बहुत मिले कमेंट सेक्शन में और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग अपने जीवन की प्रॉब्लम्स, समस्याएं कमेंट में डालते हो ताकि मैं उन पर वीडियोस ला सकूं और बेझिझक डाला करो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले तो यहाँ पर निकला है हार्ट ब्रेक का कार्ड, टूटे हुए दिल का कार्ड। अब ये दिल किसका टूटा है? दोनों का ही टूटा है। और ये टूटा भी क्यों है? क्योंकि दोनों ने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं मान लिया था विश फुलफिलमेंट, ड्रीम कम ट्रू, अल्टीमेट सोल कनेक्शन, जो कि अब पता लग रहा है कि ये तो दिमाग के ऊपर ढक्कन लगे हुए जैसे रिलेशन की तरह है। क्योंकि जब किसी तरह से दिमाग पे ढक्कन लग जाता है ना, तो हमें हमारी सोच संकुचित हो जाती है, बहुत ही रिजिड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। पॉसिबिलिटीज़ को हम देख नहीं पाते, अपॉर्चुनिटीज़ को हम पकड़ नहीं पाते, विजन अनक्लियर होता है, थॉट, माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा बॉक्स्ड हो जाता है कि डब्बा बंद सोच हो जाती है। वैसा ही इनके साथ हुआ है। अब मैं ना बात करूंगी, एक साइड पे मेरे सामने हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स और दूसरी साइड पर मेरे सामने हैं पार्टनर के कार्ड्स। आपके लिए रीडिंग में आज कार्ड्स आए हैं लेकिन थोड़े कम आए हैं। पहले मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। पहला कार्ड निकला है हिम्मत का कार्ड। थर्ड पार्टी को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, उसके अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत और साहस की कमी है। आपके पर्सन मुझे कावर्ड लग रहे हैं, बुज़दिल, डरपोक, लड़ाई झगड़े का सामना ना कर पाना, समाधान ना निकालना, रिश्ते को वहीं छोड़कर आगे भागना, ऐसा पर्सन है आपका पार्टनर। आपके साथ ये कैसे भी रहे हैं रिलेशन में, हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन कैसा चल रहा है। क्योंकि कुछ कमेंट आएंगे नीचे जो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पर्सन ऐसे नहीं है, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए हो रही है, आपके लिए नहीं। ठीक है, पर मुझे अच्छा भी लगता है जो ऐसे कमेंट आते हैं। मेरा काम क्या है? आपके उलझन और आपके सवालों का आंसर देना। मैं बुरा नहीं मानती, मुझे कोई कमेंट नेगेटिव नहीं लगता, ना मैं कमेंट ब्लॉक करती हूँ अनलेस या अनटिल किसी ने भद्दा कमेंट, कोई वल्गर कमेंट ऐसा ना डाला हो, अदरवाइज मैं कभी कमेंट ब्लॉक नहीं करती। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको यूनिवर्स की मैसेजेस, डिवाइन की गाइडेंस टैरो के थ्रू जो निकल कर आ रही है वो बताना। डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि लाइफ आपकी है और ये रीडिंग जनरल है। उसके बाद देखो, थर्ड पार्टी को ना ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही मंद गति से, ढीली ढाली एनर्जी में इस रिश्ते में आगे आते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी को लगता है मुझे इस इंसान को बहुत मनाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सॉरी बोलना पड़ता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं, कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है, तब जाकर ये इंसान मेरे मन की बात को समझ पाते हैं। तो थर्ड पार्टी को ये पसंद नहीं है
और ये किसी को भी पसंद नहीं होता। आप किसी को प्यार करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस इंसान के लिए हर रोज उनके पैरों में गिड़गिड़ाओगे या रोज कान पकड़ के सॉरी बोलोगे। कुछ महीने तक, कुछ सालों तक आप ये करोगे क्योंकि आपको प्यार है, आपको अटैचमेंट है, आपको लगाव हो जाता है उस इंसान से कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो आप करने के लिए तो दुनिया में कोई भी एफर्ट लगा सकते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, जब इंसान हाथ खड़े कर देता है। उसे लगता है बहुत दे दिया इस रिश्ते में, जान लगा दी, प्यार लगा दिया, मन लगा दिया, एनर्जी लगा दी, एफर्ट लगा दिए, वेट कर लिया, रो लिया, गुस्सा कर लिया, पार्टनर के रूठने पर उन्हें मना भी लिया, अब क्या बचा है मेरे पास, धोखा भी खा लिया। फिर इंसान सोचता है कि चलो अब आगे ही बढ़ना सही होगा। ये विचार थर्ड पार्टी के दिमाग में और दिल में स्टार्ट हो गए हैं। मुझे ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सोच बहुत अलग लग रही है। ये दोनों एक जैसी सोच में अभी नहीं है। शुरू शुरू में शायद ये कहते होंगे वाओ तुम्हारी सोच मेरी सोच क्या मैच करती है, हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन अब इन दोनों को लग रहा है कि हम कौन से रिलेशन में फंस गए हैं। दोनों परेशान हैं। मजेदार है रीडिंग, मजा आ रहा है मुझे ये रीडिंग करके। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। काफी दिनों के बाद मैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर रही हूँ, और जब ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स और ऐसे डायरेक्ट मैसेज आते हैं ना, मन खुश हो जाता है। आपका भी हो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने जितना आपको दुख दिया है उतना ही दुख इनको थर्ड पार्टी से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको दुखों और परेशानियों में डालने के लिए भी जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं अगला कार्ड। अकड़ और घमंड का कार्ड है, ईगो का, एरोगेंस का, एटीट्यूड का, ये फालतूगिरी का कार्ड है। ईगो तो बड़े बड़े राजा महाराजा की भी नहीं रही, तो ये पार्टनर आपके या थर्ड पार्टी चाहे जितना भी ईगो में रहे, जितना भी घमंड में रहे, जितना भी अपने अंदर सुपीरियरिटी और कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ या पैसे वाली हूँ, मेरे पीछे तो बहुत लोग पागल हैं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं होता, ये घमंड होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अंदर घमंडी बन जाएं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपनी बाउंड्रीज को समझें। बहुत लोग सेल्फ लव को गलत ले लेते हैं कि अपने से प्यार करने का मतलब है कि हम सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं, दुनिया भाड़ में जाए। ये सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब सिंपल है कि अपने आंसुओं की कद्र करना। आप अपने आंसुओं को किसके लिए बहा रहे हो? जिससे आप प्यार करते हो। और उसको पावर कौन देता है? आप देते हो। सामने वाले की वैल्यू कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे हो। अगर आप उस इंसान को आई लव यू कहोगे तभी तो उसके अंदर लड्डू फूटेंगे। अगर उस इंसान को कोई आई लव यू दुनिया में बोलेगा ही नहीं, तो उस इंसान की सेल्फ वर्थ क्या है? उस इंसान की वैल्यू क्या है? इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी बाउंड्रीज को समझना, अपने आप को प्यार करना, अपनी इज्जत को समझना, अपनी डिग्निटी में रहना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर और अपनी इमेज पर कोई लांछन ना लगने देना। चलिए अब थर्ड पार्टी का कार्ड आया है अगला। अगेन सेल्फ लव की बात कर रही हूं और यही कार्ड आया है। थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन से डिस्टेंस बना रही है। ये जो भी इंसान है थर्ड पार्टी, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में है, ये डिस्टेंस बना रही है या बना रहा है। उसे लग रहा है कि बहुत दे दिया इस रिश्ते में, अब मेरे पास ना प्यार बचा है, ना एनर्जी बची है, ना आंसू बचे हैं, ना इंतज़ार बचा है।
ना हिम्मत बची है, ना मेहनत करना बचा है। सब कुछ करके देख लिया है, सामने वाला तो एटीट्यूड में है, सामने वाला स्टबन हो चुका है, जिद्दी हो चुका है। तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि अपने ऊपर ध्यान दे रही है। आजकल थर्ड पार्टी अपने दोस्तों से मिल रहा है या मिल रही है। आजकल थर्ड पार्टी गाने सुन रही है, म्यूजिक से कनेक्शन बना रही है। आजकल थर्ड पार्टी कुकिंग वगैरह सीखना या कुकिंग खुद करना या जो उसको जीवन में करना अच्छा लगता है, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, स्विमिंग, सर्फिंग, नेचर में जाना, क्लब में जाना, पार्टीज अटेंड करना, पुराने दोस्तों से रिकंसिलेशन करना कि चलो मिलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो पिक्चर देखने साथ चलते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लगाई थी, अब उसे लगता है कि मैं इसकी बातें क्यों मानूं, मेरी अपनी भी तो जिंदगी है, मेरे अपने भी तो दोस्त हैं, मेरी अपनी भी तो खुशियां हैं। ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, ये मेरे मैसेज को देखकर इग्नोर कर रहा है, मुझे रिजेक्टेड और मुझे भी लिटिल फील करा रहा है, यानी कि नीचा दिखा रहा है। तो मैं इसके पीछे क्यों भागूं? मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरी कम्युनिटी है, मेरी खुशियां हैं, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे उसी में रहना चाहिए। तो ये ख्याल थर्ड पार्टी के अंदर है और वो ऐसा कर भी रही है। मुझे तो थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। जो उसको एक पावर डोज मिलनी चाहिए थी ना, वो आपके पर्सन से उसको मिली है। और उस थर्ड पार्टी के भावना देने के कारण आपके पर्सन ट्रिगर हो गए हैं। एक पिंजरे में कैद शेर जो होता है ना, कैसे तड़पता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, ये पूरी दुनिया को पता है। द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, ये सब जानते हैं। दुनिया में इतने जानवर हैं, शेर को ही जंगल के राजा की उपाधि क्यों मिली है, आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा। चलो मैं आपको ये छोटा सा काम देती हूँ कि कमेंट में बताना अगर किसी को पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, जबकि शेर से बड़े बड़े जानवर भी हैं, जिराफ है, एलिफेंट है, शेर से शक्तिशाली जानवर भी हैं। शेर से शक्तिशाली जानवर कितने सारे हैं, हिप्पोपोटामस है, एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, फॉक्स है, स्नेक है। सांप से ज़्यादा शक्तिशाली आपको लगता है दुनिया में कोई जानवर होगा? क्योंकि सांप के डंक मारते ही अच्छे अच्छे की खाट खड़ी हो जाती है, जिंदगी कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती है। शेर को तो फिर शिकार करना पड़ता है, सांप को तो कोई शिकार की जरूरत नहीं है, उसका एक डंक ही बहुत काफी है। लेकिन फिर भी जंगल के राजा की उपाधि शेर को मिली है, क्यों मिली है? कमेंट में किसी को पता हो तो बताना, अच्छा लगेगा सुनकर आपके विचार। मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बताने में तो मैं अभी बता दूं, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ना थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि इस इंसान के आगे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, बल्कि इसको मेरी तरफ आकर सॉरी बोलना पड़ेगा। अब ना थर्ड पार्टी में एक ईगो की बैटल, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी, वो उसको समझ आ रही है। ईगो उसमें भी है, ईगो सब में होता है। दुनिया में अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, हो सकता है उसमें ईगो ना हो, लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगी, सेल्फ एस्टीम तो होगी, प्राइड तो होगा, डिग्निटी तो होगी, उसके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ उसका जीवन को लेकर असूल होगा, रिश्तों को लेकर उसके कुछ मॉरल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कि मेरी भी कोई इज्जत है। वो सब थर्ड पार्टी को पार्टनर के लिए समझ आ रही है। उसे लग रहा है कि मुझे इसके पीछे रोना नहीं है, भागना नहीं है, इसके पैरों में गिड़गिड़ाना नहीं है। थर्ड पार्टी एक रिवेंज एनर्जी में है।
बाय द वे रीडिंग में कुछ कलर्स निकले हैं, ये आपके लिए मुझे लगता है काम आएंगे। अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। हीलिंग करने से आपके बंद रास्ते खुलते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता। आपके भीतर शरीर में जो चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं, लो एनर्जी में हैं, लो वाइब्रेशन में हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव होते हैं। आपके भीतर शरीर के 7 चक्र होते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी एनर्जी का उलट फेर हो जाए तो इंसान का जीवन कहाँ जा रहा है, इंसान जीवन में करने क्या आया है, उसका रिलेशन क्यों नहीं सही हो रहा, उसका करियर क्यों नहीं ट्रैक पे आ रहा, उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही, उससे लोग क्यों चिढ़ रहे हैं, उसको झूठे लोग, मक्कार लोग दुनिया में क्यों मिल रहे हैं बार बार। ये हमारे अनहील्ड होने की वजह से भी होता है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है लड़ाई झगड़े का कार्ड। इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है पिछले 7 दिनों में हुआ है, 17 दिनों में हुआ है, या पिछले 2 महीने के अंदर इनकी काफ़ी टाइम लड़ाई झगड़ा और बातचीत पुराने इश्यूज को लेकर चलती रही है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एक कांटे की टक्कर देने में माहिर है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के जीवन में आपके पार्टनर का जाना, या आप इसे वाइस एंड वर्सा भी ले सकते हो कि थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को इस तरीके से ट्रिगर करना, शायद उनके इनर चाइल्ड इश्यूज, पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा, कोई कर्मा, कोई सेल्फ बिलीफ सिस्टम अगर उनका खराब था, या रिलेशन में वो कमिटमेंट से भागते थे, लव को नहीं देख पाते थे, ट्रू कनेक्शंस को वैल्यू नहीं करते थे, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स हों या ऑथेंटिक सेल्फ जो आपने उनको दिखाया प्रेम में, रिलेशन में, उन्होंने समझा नहीं, क्योंकि उनको फियर्स होंगे, उनको डाउट्स होंगे। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में वो लोगों को धोखा देते रहे हैं, अब शायद उनको ना धोखा मिले इसलिए वो भाग जाते हैं रिलेशन में, कमिटमेंट देते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कमिटमेंट के बारे में अगर बात हुई तो मैं एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी निकालूंगा या निकालूंगी, और शायद उनके अंदर कुछ ऐसे फियर्स हैं या उनके कुछ ऐसे कह लो कि डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, टेम्पटेशंस हैं, या उनकी खुद की कुछ ऐसी नीड्स हैं, उन्हें लगता है कि एक इंसान से पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अच्छे और बुरे कर्म जो होते हैं ना हमारे, ये पिछले कुछ जन्मों से चले आ रहे होते हैं। एक ही जन्म काफ़ी नहीं होता इन कर्मों को पूरा करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो सोल होती है वो कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ हमारा शरीर नश्वर हो जाता है, आत्मा अजर अमर रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा। शायद आप नहीं उनको ट्रिगर कर पाए, इसीलिए उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का आना लिखा ही था कि एक ऐसा इंसान इनको मिलेगा जो इनको सबक सिखाएगा, क्योंकि आप तो मोम जैसे पिघल जाते हो प्यार में। मोम होती है ना, कैंडल वैक्स, आप रीडिंग्स देखते हो तो वो मोमबत्ती पिघलती है और आपको रीडिंग समझ आती है, तो वो मोमबत्ती इनके प्यार ने जलाई आपके अंदर, और आपके प्यार की मोमबत्ती इनके दिल में जगी, लेकिन ये पिघले नहीं। और थर्ड पार्टी ने जाकर मोमबत्ती बुझा ही डाली कि ना मुझे मोमबत्ती जलानी है,
ना मुझे इस इंसान को मोमबत्ती की तरह पिघलाना है, बल्कि मुझे तो मज़ा और सबक सिखाना है। वही चल रहा है इन दोनों के रिश्ते में। कलर आपको मैं बता रही थी यहाँ पे, एक आपको कलर यूज करना है येलो, पीला रंग। दूसरा कलर आपको वाइट यूज करना है, सफेद रंग। तीसरा हरा रंग, चौथा लाल रंग। ये 4 रंग आपने यूज करने हैं। कैसे करने हैं? सिंपल सा तरीका है। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों के आइटम्स को शामिल करो। फ्रूट वेजिटेबल्स इन रंगों की खाना शुरू करो। कोशिश करो कि आप रॉ फॉर्म में खाएं। थोड़ी कच्ची सब्जी, जब सब्जी पकने के लिए आप रखते हो गैस पर, तो आप कोशिश करो कि उन सब्जियों को अगर आप थोड़ा सा पहले ही निकाल लो, उन्हें अच्छे से पानी से धोकर उन्हें कच्चा खाना शुरू करो। थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने 1 किलो सब्जी कच्ची खानी है। आप चाहे 1 कटोरी उस सब्जी को खा लें, 1 प्लेट छोटी जो क्वार्टर प्लेट होती है वो खा लें, नहीं तो उबाल के खाना शुरू करो। करना कितने दिनों तक है? ये आपको लगातार 43 डेज तक करना है। और अगर आप कहीं पीजी हॉस्टल में रहते हो जहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है ये सब करना, तो फ्रूट्स खा लो। लाल रंग का अनार आता है, पीले रंग का केला आता है, पीले रंग का आम आता है, सफ़ेद रंग के कोई फल, कोई मिठाई, वो खा लो। नहीं खाना चाहते तो इन रंगों के कपड़े पहनो, इन रंगों के यूटेंसिल्स यूज़ करो, कुकवेयर यूज़ करो, खाने के बर्तन इस रंग के यूज़ करो। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो इन रंगों का रुमाल अपने पास रख लो, हैंकी रख लो, कपड़े पहनना शुरू कर दो। अपने रूम की बेडशीट इन रंगों की रख लो। जिस जगह आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मान लीजिए अगर आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि दिन के 8-10 घंटे अगर आपके घर से बाहर ऑफिस में निकलते हैं, तो अपने ऑफिस के टेबल पर कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम रख लो जो इन रंगों का हो। पेन रख लो, लाल रंग का पेन, सफ़ेद रंग का पेन, बाहर का जो उसका कवर होता है वो वाइट कलर का हो जाए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या रखना पसंद है, क्या करना पसंद है। और डाउट मत करना कि ये सब करके क्या रिजल्ट आएगा, ये डाउट मत करना। जो डाउट करेगा वो डाउट में रहेगा, जो विश्वास करेगा वो चीजें हासिल करेगा। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए क्या निकले हैं। आपके पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस आपको, क्योंकि उनको सामने वाले से ना मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। सामने वाला उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, और सामने वाला कौन है? थर्ड पार्टी। वो तो ऑलरेडी डिफेंसिव एनर्जी में है। तो पार्टनर की हंसी खुशी, दिन का चैन, रात की नींद सब खत्म हो गई है। मिस कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं कि इस इंसान से तो मेरा पार्टनर ही अच्छा था, या मेरी पर्सन ही अच्छी थी जो मुझे इतना प्यार देती थी, केयर करती थी। याद आ रहे हो आप उन्हें। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन ना ये फील कर रहे हैं कि आपका अंदाज प्यार में थोड़ा अलग है, आपका तरीका चीज़ों को डील करने का, हैंडल करने का रिलेशन में अलग है। शायद आप सिचुएशन से मुंह नहीं फेरते, शायद आप रिलेशन को बांटना ज़रूरी समझते हो कि अगर ये रिश्ता है तो हम दोनों के बीच में बटा है, मुझे उनका ख्याल रखना होगा, मुझे उनकी केयर करनी होगी, मुझे उनको सॉरी कहना होगा, मुझे उनके लिए वेट करना होगा, मुझे उनको विश्वास दिलाना होगा कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करने को तैयार हूँ। तो वो ये सब याद कर रहे हैं, और इनके दिमाग का ढक्कन जो बंद पड़ा है वो खुल जाएगा। इनके लिए अगले 3 हफ्ते बहुत अवेकनिंग वाले हैं। अगले 3 महीने में इनको
3 महीने मेरे मुंह से निकला, माफ़ कीजिएगा 3 हफ्ते हैं, पर अगर 3 महीने निकला है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये डिले की एनर्जी है 3 महीने की। शायद आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी काफ़ी साल पुरानी है, ये भी हो सकता है अगर इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि वैसे तो 3 हफ्ते का कार्ड आया, लेकिन मेरे थॉट चक्रा में जो एनर्जी एकदम से 3 महीने तक ले गई है, तो वो डिवाइन का कोई सिग्नल हो सकता है कि कुछ लोगों में ये रिलेशन पूरी तरह से बैलेंस में आता आता 3 महीने तक लंबा समय ले जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि और क्या कार्ड निकले हैं पार्टनर के लिए। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, रीडिंग मैच हो रही है आपसे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप सुन लोगे तो भाग जाओगे तुरंत और फिर किसी अदर चैनल पे जाके रीडिंग सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अदर चैनल्स पे जाके रीडिंग सुनते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू। ये आपकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, लेकिन प्लीज़ अगर आप इधर आते हो, टाइम निकाल कर आते हो, अपना कीमती समय इस चैनल को देखते हो, तो सपोर्ट भी किया करो। मैं जो इतनी मेहनत से रीडिंग्स लेकर आती हूँ, ईश्वर से प्रे करके, डिवाइन के आदेश से, यूनिवर्स की मर्जी से ये रीडिंग्स बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। जब उनकी आज्ञा होती है, उनकी परमिशन होती है कि आज मुझे ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करना है, इस तरह की रीडिंग मैं अपने दर्शकों के लिए लाना चाह रही हूँ, क्या आपकी आज्ञा है, आपका आदेश है, तब आती है रीडिंग। तभी तो इतनी सटीकता आती है। आप खुद कहते हो कि 100% मैच हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे जीवन की पूरी स्टोरी बता रहे हो। आप लोगों के खुद के शब्द होते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे पार्टनर की इंटरनल फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या है। आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर नज़र रख रही है। थर्ड पार्टी इनकी एक छोटी सी गलती को पकड़ लेगी और इनके जीवन में बवाल मचा देगी। आपका पर्सन ना डरा हुआ है, उनको लगता है कि इसको अभी छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये फिर भी आएंगे। जल्दबाजी की एनर्जी है, रुका नहीं जा रहा उनसे। दो लोगों के बीच में वो कंपैरिजन कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आपने उनको जो प्रेम दिया है, हिम्मत दी है, जो अच्छी बातें आपने जीवन में उनको समझाई हैं, क्योंकि प्रेम सिर्फ आई लव यू कहने तक नहीं रहता, ना ही फिजिकल होता है, ना ही इमोशनल लेवल पर होता है। प्रेम इज एवरीथिंग, लव इज एवरीथिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट लाइफ। प्यार पूरी जिंदगी नहीं है, प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है। अब आप कहोगे नहीं मैम, हमारे लिए तो पूरी लाइफ है। वेल एंड गुड है, फेयर एनफ। हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना इंटरेस्ट है, हर एक की अपनी इच्छा है प्रेम को लेकर, और हर एक का अपना तजुर्बा है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है लव को लेकर। तो मुझे ना हैप्पी फैमिली का अगला कार्ड मिला है। वाओ, शादी का भी कार्ड मिल गया है, नई शुरुआत का कार्ड भी मिला है, और कहीं ना कहीं लव में ढोल बजाने का कार्ड भी मिला है। अगले कुछ दिनों में अगर ये आते हैं, स्पेशली 3 हफ्तों के बाद अगर ये एंट्री मारते हैं, री एंट्री मतलब दोबारा आपके जीवन में एंटर होते हैं, तो बातें बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होंगी, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचरिस्टिक गोल्स को लेकर, मैरिज को लेकर, लाइफ विद यू इन फ्यूचर कैसी रहेगी, शादी कहाँ करेंगे, शादी को लेकर इनका कोई ऑफर आपको मिल सकता है। ये आपको अपने घर वालों से मिलाने की बात कर सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं कि मैंने अपने कार्मिक लेसन लर्न कर ली है, मैंने समझ लिया है कि मेरा सही पर्सन कौन है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हारे पास ही आना है, मुझे तुमसे ही मौका चाहिए। इस तरह के शब्द इनके हो सकते हैं।
अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, नॉट फॉर एवरीवन कि हर रीडिंग का शब्द हर एक के लिए मैच करेगा, नहीं, ये कुछ लोगों के लिए होगा। परसेंटेज बहुत ही कम है, सिर्फ 12 से 14% के कार्ड्स हैं जो मैरिज को लेकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बाकी थर्ड पार्टी के लिए तो अभी इनका कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो 3 हफ्तों के बाद शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है बता दिया मैंने, इनका एक्शन उनकी तरफ क्या होगा वो भी बता दिया, इनका एक्शन आपको लेकर क्या होगा वो भी मैंने बता दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया गाइस कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आज मैंने आपको रेमेडीज़ भी दी हैं, कलर थेरेपी बताई है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी हीलिंग करो, अफर्मेशंस बोलो, ज़्यादा इनको ऑनलाइन चेक ना करो। मन तो करेगा आपका इन्हें बार बार देखने का, कोशिश करो पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 बार से ज़्यादा ऑनलाइन चेक नहीं करना, बाकी मर्जी आपकी है। तभी फिर आपको रिजल्ट नहीं आता जब आप किसी के पीछे ज़्यादा स्टॉकिंग और स्पाइंग एनर्जी में लग जाते हो। इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी दी एंड, थर्ड पार्टी का गेम खत्म है, इस तरह कुछ लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। और चैनल पर पहली बार आ जाए हो, क्योंकि आज कई सारे नए लोग आए हैं इस चैनल पर, उन्होंने अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाया नहीं है, तुरंत दबा दें, क्योंकि जब सब्सक्राइब किया होगा आपने तभी आपको वीडियो चैनल पर नया कौन सा आया है उसका नोटिफिकेशन तभी मिलता है। बिना सब्सक्राइब किए पता नहीं चलता कि वीडियो चैनल पे नया आ चुका है या नहीं आया। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।